अल्लाह के फजलो करम से जो है आप सबको जो है फिर से कंपनी वही फ़ायदा वही सब कुछ इंशाअल्लाह आपके लिए साथ में अल्लाह के फजलो करम से रहेगी। तो मैं सारे ईमान वालों से जो कंपनी में जुड़े हुए हैं, मैं उन सब से एक ही बात कहती हूँ कि सब इंसान सब लोग जो है अल्लाह पे तवक्कल करिए कि अल्लाह यही तो कुरान मजीद में हमें सिखाते हैं, वो तवक्कलतु अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अब ये नहीं समझना कि अल्लाह हमें कभी नहीं आजमाएगा, अल्लाह वैसे ही आसमान से हमारे लिए रोज़ी उतारता रहेगा। हो सकता है कभी कमी पेशी होती है, कभी ये होती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ज़माने में सहाबा ने भी पूछा कि सेम पैसे देते हैं तो मुनाफा मिलता है, तो फिर सूद हराम क्यों और तिजारत हलाल क्यों? तो तिजारत में और सूद में दो चीज़ों का फ़र्क है कि सूद में कोई रिस्क इंसान लेने का ट्रम्स नहीं रहता है, तिजारत में रिस्क लेने का भी ट्रम्स रहता है। तो आज जो है मैं इसीलिए आप सबसे ये बात बताना चाहती हूँ कि आप जो भी डेट दिएगी, कभी भी हीरा ग्रुप जो तुम्हें डेट देता है, जो टाइमिंग देता है, आज तक वो निभाया है, इंशाअल्लाह वापस भी वो अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह पूरे के पूरा जो है इंशाअल्लाह निभाएगी। तो इसलिए पूरे लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें और ये जो अफवाहें, ये जो ग्रुप बनाकर जो गलत अफवाहें फैलाते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान मजीद में कि कोई जालिम इंसान, शरीर इंसान तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह से तहकीक कर लो। नादानी की वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नादानी की वजह से, तुम्हारे गलत फैसलों से कहीं एक बड़ी कौम को जो है नुकसान ना पहुंच जाए। तो हम क्या करें कि ये जो ग्रुप हैं, जो दुश्मनाने हीरा ग्रुप हैं, इनको पहले से ये आदत है कि हमेशा ये चाहते हैं कि हीरा ग्रुप कब ख़त्म हो जाएगा। मगर हीरा ग्रुप को कौन चला रहा है? हीरा ग्रुप को अल्लाह चला रहे हैं। ख़त्म करना इनके बस की बात नहीं है, ये नहीं ख़त्म कर सकते हीरा ग्रुप को, और दुनिया की कोई भी ताकत नहीं ख़त्म कर सकती। मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत भी ख़त्म नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह इसको चलाने वाला अल्लाह है। हाँ, वक्तिया तौर के ऊपर कुछ रिस्क आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ मामले आएंगे, अल्लाह इसको हल भी करा देंगे। ये तुमको और हमको चेक करने के लिए हैं ये मामले, और कंपनी भी अब इस वक्त में चेक कर रही है कि कौन सही है कंपनी के लिए, कौन गलत है। क्योंकि जब बारिश आती है तो बारिश में गंदे नाली के जो चीज़ें होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब भी रूमर हीरा ग्रुप में आता है, जो गंदे लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। जब भी गंदे लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो मैं आज भी यही समझ रही हूँ, अब थोड़ा बड़ा तूफान आया है थोड़ा, तो बड़ी हालत में अल्लाह ताला चुन छाट कर ये जितने भी गंदे लोग हैं उन सबको अल्लाह ताला जो है हीरा ग्रुप से निकाल देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह को खुद पसंद नहीं है कि वो बैठे रहे हीरा ग्रुप के अंदर, बुराई चाहने वाले जो है ये करते रहें। कोई एक मेंबर जो है 20 लोगों को लेके आ रहा है। मैंने ये भी सुनी कि कोई बंदा पूछ रहा है कि हीरा ग्रुप की एक सर्टिफिकेट दो, तुम्हारी एक रिसिप्ट दो 20,000 की, मैं तुमको 50,000 दूंगा। क्या फ़ायदा है भाई 50,000 देने का, उसमें क्या फ़ायदा है? तो देखिए, इसलिए सोच और समझ रखने की बहुत बड़ी बात होती है। और हीरा ग्रुप ने आपको इतने सालों से जब फ़ायदा दिया है, इतने सालों से आपका कोई पैसा नुकसान, कहती हूँ कि आज भी हीरा ग्रुप पे के सामने खड़कर ज़मीन पर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि हीरा ग्रुप ने 1,000 किसी का पैसा चीट किया है या 1,000 किसी का पैसा डुबाया है। मैं यकीनन ये बात कह सकती हूँ आप सबको। तो मगर मैं आज आपको कुछ नसीहती बातें यही करना चाहती हूँ। इज़्ज़त के देने वाले अल्लाह हैं, ज़िल्लत के देने वाले अल्लाह हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुझे बेइज्जत कर दे, मुझे बदनाम कर दें और मुझे ख़त्म कर दें। ये कौन है मालूम है तुमको? कलिमा पढ़ने वाले लोग में से ही ऐसा चाहते हैं। और वो ग्रुप बना के 24 घंटे बेकार फजूल लोग होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता है, और बेकार बैठकर जो है गलत अफवाहें फैलाते वगैरह जो है बैठ जाते हैं। तो क्या